अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, आज हम आपको सेथ रॉलिंस की अनोखी कहानी बताएंगे। दोस्तों, सेथ रॉलिंस का असल नाम कोल्बी डैनियल लोपेज है। इनका ताल्लुक आर्मेनिया से है। दोस्तों, आर्मेनिया तुर्की के नज़दीक एक छोटा सा मुल्क है जो सायरा, इराक और ईरान से ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, सेथ रॉलिंस ने अपना रेसलिंग करियर बहुत यंग एज से शुरू किया। इनकी कहानी भी सीएम पंक जैसी है। दोस्तों, इन्होंने बैकयार्ड में बहुत से शो किए, हत्ता कि ये बहुत से शोज से भाग भी गए। दोस्तों, रॉलिंस ने बताया कि उनका इरादा ROH के जरिए WWE में आना था और आखिरकार वो इंडी सीन के सबसे बड़े स्टार बन गए, जिससे उन्होंने WWE की तवज्जो हासिल की। दोस्तों, आप जानते हैं कि सेथ रॉलिंस NXT के पहले चैंपियन थे और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और वो बहुत देर तक NXT के मेन रोस्टर रहे। आखिरकार वो बिग ई से NXT चैंपियनशिप हार गए। दोस्तों, सेथ रॉलिंस ने WWE हैवीवेट टाइटल जीता, जिससे उन्होंने एक तारीख भी रकम की। दोस्तों, सेथ रॉलिंस वाहिद रेसलर हैं जो NXT, FCW और WWE के चैंपियन रहे हैं। दोस्तों, जब WWE ने सेथ रॉलिंस को हायर किया, वो अपने आप को सबसे बेहतर समझते थे। दोस्तों, उन्हें लगता था कि उन्हें शुरू लम्हात से ही WWE के बुनियादी ग्रो में होना चाहिए। उस वक्त उन्हें पेशेंस की ज़रूरत थी, जो WWE के कोचेज़ उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, सेथ रॉलिंस के रवैये के लिहाज से बहुत से इश्यूज थे। दोस्तों, सेथ रॉलिंस हमेशा अपने आप को मैनेजमेंट के बुरे रुख की तरफ पाते थे। उन्हें लगता था कि मैनेजमेंट उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्हें लगता था कि वो NXT चैम्पियन रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें WWE के मेन रोस्टर में होना चाहिए। दोस्तों, सेथ रॉलिंस ने मैनेजमेंट को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें कब मेन रोस्टर में लाया जाएगा। तो WWE मैनेजमेंट ने उन्हें कहा कि सब्र करो। हत्ता कि सेथ रॉलिंस के इस बिहेवियर की वजह से मैनेजमेंट में बहस होना शुरू हो गई कि इन्हें WWE से निकाल दिया जाए। खुशकिस्मती से वो अपने रवैये को बदलने के काबिल हो गए और द शील्ड के साथ डेब्यू करने के बाद उनमें काफ़ी مثبت तब्दीलियाँ आईं। दोस्तों, सेथ रॉलिंस वाज़े तौर पर WWE में अपने करियर से इस्तिफादा कर रहे थे। इन्होंने FCW, NXT और WWE चैंपियनशिप जीती, जैसा कि मैंने पहले बताया। ताहम वो टैग टीम चैंपियन और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। मजमूई तौर पर उन्हें WWE का कामयाब तरीन सुपरस्टार कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, सेथ रॉलिंस के TNA के प्रेसिडेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दोस्तों, सेथ रॉलिंस ने बताया कि वो तकरीबन TNA में चले गए थे, लेकिन उनकी मंजिल हमेशा से WWE थी। लेकिन जब WWE ने इन्हें मौका दिया तो इन्होंने इस चांस से फ़ायदा उठाते हुए WWE को TNA के ऊपर तरजीह दी। क्या होता अगर सेथ रॉलिंस TNA में चले जाते और WWE में ना आते? ना ही द शील्ड बनती और ना ही वो WWE में काम करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं।